अस्सलाम वालेकुम। सबको रमज़ान मुबारक में सहर और अफ्तार की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक। हमारी आज की वीडियो सबक डॉट यानी नुक्ते के सिलसिले की तीसरी वीडियो है। तो चलें हम ग्रीन बोर्ड पे चलते हैं। डॉट यानी नुक्ते को समझने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें मशहूर एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर हैं। लेकिन आज हम जिस पर बात करेंगे उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। जैसे ही हम स्टार्ट पर जाकर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो हमारे सामने एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन का पेज आ जाता है। इस पर डबल क्लिक करने से हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन में ओपन हो गए। लेकिन सबसे ये लेआउट हमने चेंज करना है, तो सबसे पहले लेआउट में जाकर हम इसे ब्लैंक कर देंगे। इन तमाम टूल बार्स को जो हमारे सामने नज़र आ रहे हैं ये हम आगे चल कर पढ़ेंगे, लेकिन इस वक्त हमारा फोकस जो है तो वो डॉट और डॉट से शेप्स बनाने हैं। तो हम इंसर्ट में आएंगे तो ये शेप्स की ऑप्शन, शेप्स को क्लिक किया। इसके साथ ही हमने बॉक्स यानी कि एक रेक्टेंगल उठाया और इस रेक्टेंगल को यहाँ पर ड्रा कर दिया या पेस्ट कर दिया। तो जब हम ये ड्रा करेंगे तो ये देखें, साथ ही ये इन टूल बार्स के ऊपर एक दूसरा ड्राइंग टूल्स के नाम से एक नया टूल बार जो है तो वो ओपन हो गया। अब ये जो शेप जब हम क्लिक करेंगे तो वो टूल बार आएगा। जब इस पर क्लिक करेंगे, शेप्स को सेलेक्ट करेंगे, तब हमारा ये ड्राइंग टूल नजर आएगा। तो जब हम इस ड्राइंग टूल को क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमने इसके साइज पर ध्यान देना है। ये साइज हम हमेशा इक्वल लेंगे। इक्वल साइज लेने से क्या होता है, क्या आसानी होती है, ये आगे चलकर डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा 8x3 का एक रेक्टेंगल बन गया। अब इस रेक्टेंगल पर यहाँ पर देखें तो एडिट शेप में क्लिक करने से एडिट पॉइंट, और या इसी रेक्टेंगल के ऊपर राइट क्लिक करने से ये एडिट पॉइंट। जब ये एडिट पॉइंट आप क्लिक करेंगे तो आप ये देखें कि हमारे साथ सामने ये 4 डॉट्स नजर आ गए, यानी कि इन डॉट्स के साथ मिलकर ये वो डॉट्स हैं जिनके साथ मिलकर एक पिक्चर, एक शेप बनती है। तो अब ये देखें, आप डॉट को आप जिस तरफ भी मूव करेंगे ये डॉट उसी तरफ मूव करेगा, हमारा पूरा शेप उसी तरफ टर्न करेगा। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि हम डॉट्स के साथ कैसे काम करते हैं। तो ये इसको हमने छोटा किया तो ये देखें, हम एस बनाने की कोशिश करते हैं तो ये हमारा एस बन गया। इसके दूसरे सिरे को हमने लिया और ये बराबर हम लेकर आना चाह रहे हैं। तो ये देखिए, एक रेक्टेंगल से हमने कितने शेप्स बनाए।